बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, खुशियों के साथ आप हंसते मुस्कुराते रहें। ये मेरी हर वीडियो में आप सब के लिए दुआ होती है। आज मैं आपको ठंडा और कलरफुल सा मीठा बताने लगी हूँ। ये इतना झटपट से बन जाता है और बच्चों को सही पसंदीदा ये मीठा है। गर्मियाँ आते ही दिल करता है ठंडा भी हो और कलरफुल सा भी मीठा बनाएं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये फटाफट से कलरफुल सा मीठा किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने 4 फ्लेवर के और 4 कलर्स में ये जेली ली है। ये पीच ली है और स्ट्रॉबेरी ली है, बनाना फ्लेवर में ली है और ये पाइनएप्पल लिया है। ये 4 कलर मैं यूज़ करूँगी और 1 लीटर दूध लिया है। दूध मैं मिल्क पैक ले रही हूँ क्योंकि इससे ये मीठा बड़ा मज़े का बनता है। ये 1 लीटर ले रही हूँ। ये थोड़ा सा पहले आपने दूध प्याली में डालना है, तकरीबन आधा कप। उसमें आपने 2 टेबलस्पून है, भर भर के नहीं, थोड़ा कम कस्टर्ड के डाल लेने हैं। कस्टर्ड मैं ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। ये 2 टेबलस्पून ये डाल के तो इसको आपने पहले मिक्स करके, ये काम आपका पहले तैयार होना चाहिए ताकि पानी को दूध को उबाल आते ही आपने ये कस्टर्ड अंदर ऐड कर देना है। इसको पहले आपने तैयार करके रख लेना है। ये सारे पैकेट खोल के मैंने प्लेटों में डाल लिए हैं। अब ये पानी मैंने उबाल के रख लिया है। 1 कप 1 पैकेट में पानी डलेगा अच्छी और मज़ेदार सी जेली बनाने के लिए। ये आपने डाल के तो इसको अच्छी तरह नीचे तक इसको मिक्स करना है। मिक्स जब हो जाए तो फिर आपने इसको छोड़ना है। इसी तरह मैं सारी प्लेटें सारे कलर तैयार करके तो इनको फ्रीज़र में थोड़ी देर रखने लगी हूँ। ठंडा होने पे इनके कटिंग करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई को रख के चूल्हे पे तो अंदर दूध ऐड कर देना है। दूध डालने के बाद ये थोड़ा सा पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ और चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। मैं आधा कप डालने लगी हूँ क्योंकि जेलियाँ भी थोड़ी सी उनमें भी मिठास होती है, तो फिर ज़्यादा मीठा डलेगा तो फिर मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी चीनी मैंने ऐड की है। अब इसको उबाल आने पे अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी। कभी भी ठंडे दूध में आपने कस्टर्ड को ऐड नहीं करना। कस्टर्ड मैं आपको बताती हूँ कि किस पॉइंट पे आके करना है, और अक्सर गुठलियाँ बन जाती हैं। वो गुठलियों के भी मैं आपको बताती हूँ कि गुठलियाँ क्यों बनती हैं और कैसे बनाने से गुठलियाँ नहीं बनती। ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा डाल के आपने तो फिर इसको मिक्स कर लेना है। एकदम से सारा नहीं डालना। एक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, उसका अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेगी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये देखें, जिधर मैं समझूंगी जो मुझे इतना कि थिकनेस इसकी चाहिए, मैं उधर ही बाकी का कस्टर्ड बचा लूँगी। ज़रूरी नहीं कि आपने जो सारा मिक्स किया है वो सारा ही ऐड करना है। साथ साथ आपने तेज़ी से इसको हिलाते जाना है। फिर थोड़ा सा ऐड कर लेना है क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होके भी ज़रा सख्त होता है, तो आपने इधर ही सख्त उसको नहीं कर लेना, थोड़ा पतला रखना है ताकि ठंडा होके तो एक खूबसूरत सा इसकी जो बेस है वो तैयार हो जाए। ये सारी जेलियाँ ठंडी कर ली हैं मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको आप जिस मर्ज़ी शक्ल में काटें, क्यूब्स की शक्ल में काटें या लंबी स्टिप की शक्ल में काट लें। तो इनको मैं प्लेट से अलग करने लगी हूँ। ये इतना मज़े का मीठा तैयार होता है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप हर मीठे को भूल जाएंगे। ये बड़ा कलरफुल सा और टेस्टी सा मीठा तैयार होता है और झटपट से 15 से 20 मिनट लगे हैं। सिर्फ जेली को मैंने ठंडा किया है और ये सारा तैयार हो गया है। उम्मीद है ये कलरफुल सी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।